जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बात यह है कि हमारा ये चैलेंज है आप सबको कि कुरान करीम में किसी भी जगह ये सराहत के साथ नहीं लिखा, ना ही ज़िंदा ना आसमान का लफ्ज़ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, पहली बात। दूसरी बात है कि हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत लाने वाला आखिरी नबी भी समझते हैं, आप पर नबूवत का ख़ात्मा भी समझते हैं, लेकिन वो तशरीही नबूवत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वो कामिल शरीयत को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला वो सारा निज़ाम जो अब ता क़यामत है, हम ये समझते हैं और उनको इस लिहाज से हम आखिरी भी समझते हैं। लेकिन आखिरी इन द सेंस ऑफ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के कमालात ख़त्म हो गए। मिसाल के तौर पर हम मिसाल भी दुनियावी छोटी सी मिसाल भी देते हैं कि वसीम अकरम पर स्विंग ख़त्म है। स्विंग और भी लोग कर रहे होंगे, लेकिन वो जो स्विंग करता है वो अलग है। इसी तरह ये ख़ातम लफ्ज़ हज़ूर ने ख़ुद भी इस्तेमाल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को फरमाया, या अली, मैं नबियों में ख़ातम और आप वलियों में ख़ातम, ख़ातमुल औलिया। तो उम्मत को पहला वली मिल गया। हज़रत अली के बाद वलियों के बेशुमार वली अब आ रहे हैं, उम्मत में अब तक आ रहे हैं, लेकिन हज़रत अली जैसा वली कोई नहीं। मैं सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा, और भी हदीसें काफ़ी सारी हैं, मैं ये ना हो कि अब दुनियावी मिसाल से कर ले। बाकी ये सब पूरी उम्मत मानती है कि आने वाला जो इमाम महदी और मसीह है, वो उसका जिक्र कुरान में नहीं है, उसका जिक्र हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में किया। ये आपका भी अकीदा है, ये नहीं कि ये सिर्फ हमारा है। तो हदीसों में जिस इमाम महदी और मसीह के आने का जिक्र है, वो हम हदीसों से आपको साबित करेंगे। हम ये भी साबित करके देंगे कि इमाम महदी और आने वाला जो मसीह है वो ही इमाम महदी है। एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें मसनद अहमद बिन हंबल की हदीस है, नंबर भी आपको अगर कहेंगे तो भाई को मैं बता दूंगा, ये आपको बता देंगे। उसमें लिखा है साफ वाज़ेह तौर पर कि ईसा इब्न मरियम तुम में उतरेंगे, वो इमाम महदी होंगे, जिजिया को मौकूफ़ करेंगे, और आखिर में उसके है कि वो जंगों को भी मौकूफ़ कर देंगे, खंजीर का कत्ल वगैरह की सारी बातें दरमियान में है, तो वही इमाम महदी होंगे। दूसरी हदीस है कि ला महदिया इल्ला ईसा, अब ये यानी कि ईसा के सिवा कोई भी महदी नहीं। अब रह गया मसला कि ईसा कौन से वाले अलैहिस्सलाम। जब हम कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम तो है ही नहीं जिंदा, आसमान पर गया ही नहीं, तो फिर आना तो एक शख्स ने है ना, जिसकी बिशारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। उसके लिए मैं दो हदीसें आपको बताऊंगा। एक का नंबर है 3438, बुखारी, सही अल बुखारी। अगर आप वो पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल की तरफ आए, जिनका जिक्र कुरान में है। एक ईसा इब्न मरियम वो हैं जिनका जिक्र, जो आने वाले ईसा इब्न मरियम है, हमारे नज़दीक वो मिर्ज़ा साहब को नाम मिला है। तो वो हदीस का नंबर है 3440, वो भी सही अल बुखारी। ये दो आप पढ़ लेंगे, आपको वाज़े पता चल जाएगा। एक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रंग, जो असल ईसा अलैहिस्सलाम है, जो असल से मुराद जो बनी इसराइल की तरफ आज़ाद नबी बनकर आए, उनका रंग सुर्ख, घुंघराले बाल और चौड़ा सीना। दूसरे ईसा इब्न मरियम जो उम्मत में आने वाले हैं, जिनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं था, उनका हुलिया हज़ूर ने जब देखा तो हज़ूर ने पूछा ये कौन है। गंदमी रंग था, बाल शानों तक लटक रहे थे और नॉर्मल जिसामत के थे। तो ये आप चेक कर लें। अगर कोई फिर सवाल हो तो भाई को सवाल दीजिएगा, या कम से कम आप टिकटॉक पर आकर हमसे पूछ लें, कोई ऐसी बात नहीं। यूट्यूब पर भी हमारा चल रहा था, मुख्तलिफ चैनलों पर लोग भाई हमारे चला रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह।